पिछले सालों के रिटर्न को देखकर पैसा इन्वेस्ट करना, जब मार्केट पीक लेवल पर होता है तब पैसा लगाना, नॉमिनी ऐड ना करना, अपने इन्वेस्टमेंट के बारे में अपनी फैमिली को ना बताना, एक ही फंड में सारा पैसा लगा देना और एक ही एएमसी में सारा पैसा लगा देना। इसी तरह की गलतियां आप लोग भी करते हो। तो इसी तरह की 10 गलतियों के बारे में हम आज बात करने वाले हैं, जो म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करते समय आप लोग करते हो। तो चलिए जानते हैं एक-एक करके इन 10 गलतियों के बारे में कि वो कौन-सी 10 गलतियाँ हैं जो आप हमेशा म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्टमेंट करते समय करते हो। तो इन गलतियों को आपको सुधारना बहुत ज़रूरी है, वरना आप अपना पैसा लूज़ कर सकते हो। पहली गलती है पास्ट रिटर्न को देखकर पैसा इन्वेस्टमेंट करना। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जो पिछले सालों में फंड ने रिटर्न दिया है, जैसे मान लो 5 फंड हैं, उनमें से एक फंड ने 30% का रिटर्न दिया है, दूसरे ने 25% का रिटर्न दिया है, तीसरे ने 20 का दिया है और बाकियों ने और कम दिया है। तो जो सबसे ज़्यादा रिटर्न जिसने दिया है, उस फंड को वो बेस्ट फंड मान लेते हैं और इसमें अपना पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं। जबकि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जिस फंड ने पिछले सालों में अच्छा रिटर्न दिया है, वो आगे भी अच्छा रिटर्न देगा, ये कोई ज़रूरी नहीं है। तो जब पैसा इन्वेस्टमेंट करो, तो पिछले सालों के रिटर्न को देखकर फंड चूज़ ना करो, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि वो अगले साल भी अच्छा रिटर्न देंगे। वो हो सकता है वो माइनस में रिटर्न दे दें। तो ये गलती बिल्कुल भी मत करना। दूसरी गलती है नॉमिनी ऐड ना करना। जब आप पैसा इन्वेस्टमेंट करते हो तो अपने पोर्टफोलियो में अपने नॉमिनी को ऐड ना करना। बहुत सारे लोग अपने पोर्टफोलियो में नॉमिनी को ऐड नहीं करते हैं। वो नाम तो डाल देते हैं, जैसे पैन नंबर नहीं डालते या उनका एड्रेस नहीं डालते या उनका मोबाइल नंबर नहीं डालते या उनकी ईमेल आईडी नहीं डालते। तो इस तरह की वो गलतियाँ करते हैं अपने नॉमिनी ऐड करते समय। तो ये गलतियाँ आप ना करो, क्योंकि जब आप ये गलतियाँ करते हो तो कल को आप तो चले जाते हो, लेकिन जिसको आप नॉमिनी बना के जाते हो उनको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो ये गलती बिल्कुल भी ना करें। तीसरे नंबर की गलती है अपनी फैमिली को अपने इन्वेस्टमेंट के बारे में ना बताना। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि लोग अपनी फैमिली को अपने इन्वेस्टमेंट के बारे में नहीं बताते हैं। उन्होंने कहाँ-कहाँ इन्वेस्टमेंट कर रखा है, चाहे म्यूचुअल फंड ही नहीं, उन्होंने यदि किसी प्रॉपर्टी में भी इन्वेस्टमेंट कर रखा है, तो वो भी अपनी फैमिली को बताएँ। यदि किसी ने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रखा है, तो कौन से फंड उसने चूज़ कर रखे हैं, उनका फ़ोलियो नंबर क्या है, ये सब चीज़ें एक डायरी में लिख के अपने फैमिली को बता के रखें, कल को आप चले जाएँ तो उनको किसी दिक्कत का सामना ना करना पड़े, ठीक है? तो ये गलती भी आप बिल्कुल ना करें। चौथे नंबर की गलती है, जब मार्केट एकदम हाई लेवल पर होता है, जब मार्केट एकदम पीक पर होता है, जब आप देखते हो कि रोज़ 2-3% मार्केट बढ़ते जा रहा है, आपका पोर्टफोलियो धीरे-धीरे ग्रीन होता जा रहा है, मार्केट में चारों तरफ पॉजिटिव माहौल होता है। तब आप लोग क्या करते हो, लालच में आ जाते हो, ग्रीडी हो जाते हो और एक साथ एक लमसम पैसा आप म्यूचुअल फंड में डाल देते हो। जबकि ये आपकी सबसे बड़ी गलती है। म्यूचुअल फंड में लमसम पैसे डालने का ये सही समय नहीं होता है। सही समय होता है जब मार्केट डाउन ट्रेंड में होता है, तब जब वो डिस्काउंट ज़ोन में आता है, तब लमसम पैसा डाला जाता है। अब ये डिस्काउंट ज़ोन क्या है, इसके लिए मैं आप लोगों के लिए एक कोर्स बना रहा हूँ, जिसमें मैं आपको सारी नॉलेज देने वाला हूँ कि डिस्काउंट ज़ोन क्या होता है या लमसम पैसा कब डालते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में मैं एक कोर्स बना के आपको बताऊँगा। 5वीं गलती है कि एक ही फंड में सारा पैसा डाल देना। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि जब वो लोग पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो वो 1 या 2 या 3 फंड ऐसे चूज़ कर लेते हैं और उन्हीं में अपनी एसआईपी चालू कर देते हैं, उन्हीं में अपना लमसम पैसा डाल देते हैं और सारा पैसा उन्होंने 2-3 फंड में डाल रखा है। जबकि ये गलती आपको नहीं करनी चाहिए। आपको कम से कम 10-12 फंड चूज़ करने चाहिए, ताकि आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो डाइवर्सिफ़ाई हो सके। ये गलती आप बिल्कुल मत करना। छठी गलती है अपने फंड को एक ही एएमसी में डालना। मतलब आपने जो पैसा इन्वेस्टमेंट कर रखा है, वो एक ही एएमसी में सारा पैसा लगा रखा है। इंडिया में 45 एएमसी एसेट मैनेजमेंट कंपनियाँ हैं म्यूचुअल फंड की। उनमें से कम 10-12 म्यूचुअल फंड कंपनियाँ आप चूज़ करके रखें और उनके फंड चूज़ करके रखें। क्योंकि होता क्या है कि हम सोचते हैं कि हमारा पैसा तो नहीं डूबेगा। लेकिन एक चीज़ सोच के चलो कि एसबीआई जो म्यूचुअल फंड है वो बहुत अच्छा म्यूचुअल फंड है, उसमें कुछ भी नहीं होगा। लेकिन 1% ऐसा सोच के चलो कि कल को एसबीआई म्यूचुअल फंड के साथ कुछ हो गया, उसके ऊपर कोई केस मुकदमे हो गए, तब क्या होगा? उनको सज़ा मिल जाएगी, उनको जेल हो जाएगी, कोर्ट कचहरियों के चक्कर कट जाएँगे, लेकिन आपको पैसा मिलेगा ये कोई ज़रूरी नहीं है।
तो अपना पैसा सारा एक ही एएमसी में डाल के ना रखो। इंडिया में 45 एएमसी है, उनमें सब में थोड़ा-थोड़ा पैसा डाइवर्सिफ़ाई करके रखो। तो ये गलती भी आप मत करो। 7वें नंबर की गलती है बीच में एसआईपी बंद कर देना। मैंने देखा है कि जब लोग पैसा इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर देते हैं, अपनी एसआईपी को शुरू कर देते हैं और उनकी एसआईपी लगभग 4-5 महीने चलती है और जब मार्केट ऊपर चढ़ रहा होता है, तब तो उनको अच्छा लगता है कि हमारा पैसा बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। लेकिन जब मार्केट डाउन ट्रेंड में होता है और उनकी एसआईपी चल रही होती है, तो उनको रोज़ अपना पोर्टफोलियो डाउन में दिखता है, माइनस में दिखता है और इस चक्कर में वो घबरा जाते हैं, डर जाते हैं और अपनी एसआईपी को बीच में ही बंद कर देते हैं। जबकि ये तरीका सही नहीं है, अपनी एसआईपी को बीच में बिल्कुल भी बंद ना करो। क्योंकि जो म्यूचुअल फंड में हम पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, वो कम से कम 4-5 साल के लिए होता है, ना कि 1-2 महीने, 5 महीने के लिए होता है। तो जब भी पैसा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करो या एसआईपी करो, तो अपना विज़न 4-5 साल का लेकर चलो। क्योंकि म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्टमेंट शेयर मार्केट में होता है, जिसका विज़न 4-5 साल का होना ही होना चाहिए। तो ये गलती भी आप बिल्कुल ना करें। 8वीं गलती है टैक्स बचाने की स्ट्रैटेजी यूज़ ना करना। दोस्तों बहुत सारी स्ट्रैटेजियाँ हैं जिनसे हम टैक्स बचा सकते हैं। उनमें से एक स्ट्रैटेजी के बारे में मैं बात करता हूँ कि हमारे इंडिया में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है 12.5%। उस टैक्स को हम लॉन्ग टर्म में बचा सकते हैं। हर साल हमें सवा लाख रुपए का कैपिटल गेन टैक्स पर छूट मिलता है। तो हर साल हम अपना पोर्टफोलियो रिव्यू करके उसमें से पैसा विथड्रॉ मार के वापस इन्वेस्टमेंट कर दें, तो हम हर साल सवा लाख रुपए के ऊपर टैक्स बचा सकते हैं। ऐसी ही बहुत सारी स्ट्रैटेजी है जिनको हम यूज़ नहीं करते हैं और हमें लॉन्ग टर्म में कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ता है। तो ये गलती भी आप बिल्कुल ना करें। 9वें नंबर की गलती है अपने पोर्टफोलियो को समय-समय पे रिव्यू ना करना। दोस्तों हम एसआईपी करना शुरू कर देते हैं या लमसम पैसा डाल देते हैं, लेकिन हम समय-समय पर या रेगुलर हम अपना जो पोर्टफोलियो है उसको रिव्यू नहीं करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जो पोर्टफोलियो में हमने फंड चूज़ कर लिए वो हमेशा ही ज़िंदगी भर सही रहेंगे। बीच-बीच में उनमें उतार-चढ़ाव आते रहते हैं या वो अपने बेंचमार्क को भी बीट नहीं कर पाते हैं। तो उनको हमें फिर रिव्यू करके उनको हटाना पड़ता है और नए फंड जोड़ने पड़ते हैं। तो अपने पोर्टफोलियो के समय-समय पर रिव्यू करें और उसमें एडिटिंग करते रहें। तो ये गलती भी आप बिल्कुल ना करें। 10वें नंबर की जो गलती है वो है अपने जो गोल बनाया है उसके हिसाब से इन्वेस्टमेंट ना करना। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो इसलिए कर देते हैं कि हमें पैसा केवल बढ़ाना है। लेकिन ये सही तरीका नहीं है। सही तरीका है कि एक गोल डिसाइड करें। गोल डिसाइड कैसे करते हैं कि जैसे आपके बच्चे की शादी है, अब वो कब होगी? आज से 20 साल बाद में। तो आज यदि आपकी शादी में 20 लाख रुपए लग रहे हैं, तो 20 साल बाद में आपके बच्चे की शादी में कितने रुपए लगने वाले हैं? तो वो उसमें इन्फ्लेशन ऐड होगी। मतलब हर साल जो हमारी महँगाई बढ़ती जा रही है 6-7% वो 20 लाख में और 20 साल के लिए 7% से महँगाई जोड़ते हुए 20 साल बाद में क्या उसकी वैल्यू होगी? तो वो वैल्यू जो आएगी 20 साल की, वो हमारा गोल होगा कि हमारे बच्चे की शादी के लिए हमें 20 लाख की नहीं, बल्कि 70 लाख रुपए की ज़रूरत है। तो वो 70 लाख रुपए हमारा गोल है। अब उस गोल के हिसाब से हमें एक फंड चूज़ करना पड़ेगा और उसमें हर महीने की कितनी एसआईपी जानी चाहिए कि वो पैसा उस समय जुड़ जाए। तो इस तरह से पैसा गोल के हिसाब से इन्वेस्टमेंट किया जाता है, ना कि एक पैसा बढ़ाना है, बस इन्वेस्टमेंट करते जाओ, एसआईपी कर दो बस। ये तरीका सही नहीं है। तो ये जो 10 गलतियाँ हैं, इनको आप ध्यान में रखना और जब भी पैसा इन्वेस्टमेंट करो म्यूचुअल फंड में, तो इस वीडियो को दोबारा देख लेना, ये गलतियाँ बिल्कुल भी मत करना। यदि आप ऑलरेडी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो या नहीं कर रहे हो और आप ऐसी गलतियाँ कर रहे हो या करने वाले हो, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है और मेरे साथ इन्वेस्टमेंट की अपनी जर्नी शुरू कर सकते हैं या अपने पोर्टफोलियो का रिव्यू भी ले सकते हैं। तो चलिए ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।